नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने साथ एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जिन्हें करीब आधे घंटे पहले पता चला था कि आपकी शादी होने जा रही है। ये वाकई अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। ना कोई तैयारी थी, ना कोई कपड़े की तैयारी, ना शेरवानी की, ना जूते, ना ये कुछ भी नहीं था। और किसी को ये आधे घंटे पहले पता चले कि आपकी शादी होने जा रही है तो ये वाकई अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात होगी। और बात क्या थी कि करीब एक साल पहले 29 मई की बात है, बारातियों ने बारात लाने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई थी। जिस मंडप से डोली उठनी थी, क्योंकि डोली उठनी ही थी, कहते हैं कि जोड़ियाँ जो बनती हैं वो आसमानों बनती हैं, धरती पर नहीं बनती हैं। और इसलिए ऊपर वाले ने दूल्हा पहले से ही सेट कर रखा था। अब दूल्हे को जब पता चलता है कि आपकी शादी होने जा रही है तो जानते हैं उसी दूल्हे से जब आपको पता चलता है कि आपकी शादी हो रही है तो उस टाइम क्या मतलब सिचुएशन थी, किस तरह के हालात थे। तो हमारे साथ हैं नदीम शाह जो खुर्जा के रहने वाले हैं। नदीम जी, आपका स्वागत है। क्या हालात थे उस टाइम? आपको कितनी देर पहले पता चली थी कि आपकी शादी होने जा रही है? मुझे लगभग आधा घंटा पहले पता लगी थी। अच्छा, आधा घंटे पहले मुझे पता लगी थी कि फौरन तैयार हो जाओ। लेकिन ऐसा होता है कि भाई शादी करने से पहले आदमी नए कपड़े बनाता है, बड़े अच्छे सूट बूट में रहता है, कई बार शेरवानी की तैयारी करते हैं, जूते चप्पल, हाथों में मेहंदी लगती है। आजकल तो लोग ब्लीचिंग भी कराते हैं, मतलब फेस वॉश भी कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शादी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन आपने आधे घंटे में अपने आप को कैसे तैयार किया? बस दिल में ये था कि उन लोगों की दरवाजे पर पहुंच जा, उनकी इज्जत बचा, गरीब आदमियों की। बस मेरे दिमाग में वही था। हालांकि ये सब कुछ कोई रस्म नहीं हुई मेरे साथ, कैसी भी रस्म नहीं हुई, नई मेहंदी की, नई हल्दी की, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आधे घंटे में वहाँ पहुँचना था। तो आपने ऐसे कोई नए कपड़े बनाए थे या पहले से आपके पास नए कपड़े रखे हुए थे? तो क्या नहीं, क्या वो कोट पैंट मेरा रखा हुआ था। अच्छा, वो लगभग 7-8 महीने पहले बनवाया था, उसी को पहन कर चले गए थे। अच्छा। तो क्या नाम है, वहाँ आधे घंटे में ही आपको बाराती भी इकट्ठे करने थे। तो बाराती कैसे इकट्ठे हुए, कैसे क्या रहा था, क्या सिचुएशन थी? इस बात को, ये बहुत अहम बात कही है मन भैया आपने। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। हमने ये चीज़ देखकर, ये गरीब आदमी है कि उस पर दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, तो पिछली बारात भी वो कैंसिल हुई थी। इसको देखकर हमने सिर्फ 4 आदमी गए थे बारात में। अच्छा, आपके भी बचपन के बहुत सारे दोस्त रहे होंगे, आपने भी ख्वाहिश पाली होंगी ये मेरे भी दोस्त शादी में जाएं, वो धूमधाम धड़ाके के साथ नाचें, खुशी मनाएं। तो ऐसे में उन दोस्तों की शिकायत नहीं रही कभी आपसे? दोस्तों की शिकायत तो आज तक मेरे फ़ोन, ये लगा लीजिए, बंद नहीं हुए। दोस्तों की शिकायत अभी तक कम नहीं हुई। लेकिन जब उन दोस्तों को पता चला होगा कि आपने किस सिचुएशन में शादी की, तब उन दोस्तों का क्या कहना था? खुश भी थे बहुत ज़्यादा। सैल्यूट इसलिए किया क्योंकि मैंने किसी गरीब की लड़की को अपनाया। नहीं, वाकई अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए कि एक लड़का है जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे दहेज नहीं मिला, और एक लड़का ऐसा है जो इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो गरीब है। तो दोनों में कितना अंतर आ गया है। वो भी इंसान, आप भी इंसान है, लेकिन आपने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए आपने ये सवाल को लोगों के जहन से खत्म किया कि आप भी आगे बढ़िए, मदद करिए। तो आपकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका है जी। एक लड़की जिसे आप पूरी जिंदगी अपने साथ, अपने रहना चाहते हैं उसके साथ, और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो अचानक से ये सब, मतलब अब आपकी लाइफ कैसे चल रही है उस लड़की के साथ? लाइफ मेरी इस टाइम बहुत अच्छी चल रही है। और रही उस टाइम सोचने का मौका ये था, यार वो कैसी होगी लड़की जिसे मैंने देखा नहीं, मैंने फोटो देखा नहीं, मैं उसे जानता नहीं, उसका नाम सुना। दिल में ये था कि यार पता नहीं कैसी है, क्या है, क्यों है, और क्यों रिश्ता वो कैंसिल हो गया। लेकिन जब बाद में पता पड़ा तो वाकई मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे उस कहानी को लेकर। जिसके पास सिर्फ गाड़ी देने के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी नहीं दे सका, उसकी सिर्फ गाड़ी की वजह से लड़की की शादी रुक गई। तो आपकी फैमिली के लोग सब खुश हैं, मतलब शादी को लेकर? मेरी फैमिली के लोग बहुत खुश हैं। जिस तरह मैं खुश हूँ उसी तरह फैमिली के लोग भी खुश हैं। अच्छा, तो आप, ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि आपकी ऐसी शादी हुई लेकिन आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये इससे डबल बात है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे नदीम शाह जी। ये फिल्मों में काम करते हैं, जो शॉर्ट फिल्म बनती हैं यूट्यूब के लिए उसमें काम करते हैं नदीम शाह जी। लेकिन होता क्या है कि शॉर्ट फिल्म के अंदर शॉर्ट रोल होता है, जो कम टाइम के लिए हीरो बने या विलेन बने या लड़की के भाई लड़के के भाई बनते हैं, ये कोई भी रोल करते हैं, वो सिर्फ शॉर्ट लाइफ का रोल होता है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक
असली हीरो का जो रोल अदा किया है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए अदा किया है। तो ये समाज के सच्चे हीरो हैं और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे हीरो से आपको सीखना चाहिए। और क्योंकि ऐसे हीरो नहीं होंगे तो समाज कभी अच्छा नहीं बन सकता, और समाज को अच्छा बनाने के लिए ऐसे हीरो की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत है, और ऐसे हीरो के लिए सैल्यूट तो बनता ही है। धन्यवाद।